कि गिरते गिरते गिर गए और गिरते जा रहे, गिरते गिरते गिर गए और गिरते जा रहे। पहले सब कुछ और फिर कुछ, आज कुछ भी ना रहे। गिरते गिर गए और गिरते जा रहे। पहले सब कुछ और फिर कुछ, आज कुछ भी ना रहे। विश्व का नेता प्रणेता प्यारा भारत वर्ष का, विश्व का नेता प्रणेता प्यारा भारत वर्ष था। थे सुखी समृद्ध सारे, प्राणियों में हर्ष था। पथ से गिर के फिर के और पथ से गिर के फिर को मैं भटका और गिरते जा रहे। पहले सब कुछ और फिर कुछ, आज कुछ भी ना रहे। हो गया नैतिक पतन, फिर भी नशे में चूर है। हो गया नैतिक पतन, फिर भी नशे में चूर है। जिंदा तो हम है मगर पर जिंदगी से दूर है। ये दिखावट, ये बनावट, ये दिखावट, ये बनावट करके ना शर्मा रहे। गिरते गिरते और गिरते जा रहे। पहले सब कुछ और फिर कुछ, आज कुछ भी ना रहे। देश हिस्सों में बटा जिन गलतियों के नाम से, देश हिस्सों में बटा जिन गलतियों के नाम से, आज भी नफरत नहीं उन भूलों के
जा रहे गिरते गिरते श्रद्धेय आदरणीय प्रधान जी, एवं सम्माननीय मंत्री महोदय, समस्त अभिनंदनीय अधिकारीवृंद, आर्य जगत के प्रखर और व्यक्तित्व और वक्ता श्रद्धेय आचार्य योगेश जी भारद्वाज, इस मंच को जिन्होंने अपने मधुर गीतों से प्रारंभ किया, आर्य समाज मालवा टाउन के धर्म शिक्षक पद को जिन्होंने सुशोभित किया है, श्रद्धेय आचार्य सूर्यदेव जी, प्रबुद्ध श्रोताओं के रूप में इस पुण्य भूमि हिसार के सभी प्रतिष्ठित श्रोता, श्रद्धास्पद वंदनीय मातृशक्ति और गुरुकुल आर्य नगर की विशालतम वाटिका के सुंदर पुष्पों के रूप में समस्त सम्माननीय कर्मचारी जन और बच्चों, गुरुकुल के कर्मचारी कैसे बैठते हैं? कैसे बैठते हैं? अच्छी बात है। मेरे से पूर्व बहुत सुंदर चर्चा आपके बीच में विद्वानों के माध्यम से की जा रही थी और ये चर्चा 28 तारीख तक आपके बीच में बहुत अच्छे चिंतन के माध्यम से चलती रहेगी। आज से यही प्रार्थना है कि अपने मित्र मंडल को, समस्त प्रियजनों को लेकर के आप यहाँ उपस्थित हों, अपनी समग्र उत्तम वैचारिक जो एक कड़ी है उसको आप आर्य समाज मालवा टाउन के साथ जोड़िए, क्योंकि एक वर्ष के उत्सव में बहुत सारी बातें होती हैं। उन बातों पर आप कहाँ तक चिंतन करते हैं और कितना उस पर आचरण करते हैं, ये आपकी अपनी स्वतंत्रता है। ये आपका अपना एक अच्छा चिंतन हो सकता है। समय के अंतर्गत थोड़ी सी बात मेरे मन में है, मैं आपसे निवेदन करूँ। एक व्यक्ति बैठा है अरावली पर्वत की चोटी पर, चिंतित है। हमारे श्रद्धेय गुरु पंडित शिवाराम प्रेमी जी ने कुछ पंक्तियां लिखी हैं। प्रायश्चित के स्थान पर करना पश्चाताप, प्रबुद्ध लोग हैं, ध्यान देंगे। प्रायश्चित के स्थान पर करना पश्चाताप, चिंतन करना छोड़कर चिंता करना पाप। चिंता से आ जाती है मन में मलिनता, और मन की मलिनता से आत्मा में हीनता। उत्साह वर्चस्व में हो चिंता से क्षीणता, मंद हो विचार शक्ति जीवन में दीनता। चिंता व चिता में अंतर एक चिता मुझे को जलाती है, पर चिंता प्रेमी जिंदे को ही जला के राख। चिंता के पुणे पुणे भयंकर आघात से शरीर दुर्बल हो जाता है भारी अनुपात से। चिंता करने लग जाते हैं सब चिंतित के साथ से, और बुद्धि का हट जाता है संबंध। इसलिए न हम चिंता की हो जाए, न हम चिंता की हो जाए। विद्वान यही कहते हैं कि
कोई भी उलझन अगर हमारे जीवन में आती है तो बहुत धैर्य से उसको हम सुलझाने का प्रयास करें चिंतन के साथ। ऐसी कोई उलझन नहीं है जो न सुलझ सके, कुछ समय लग सकता है लेकिन अपेक्षित परिणाम जल्दी ही सामने आने लगते हैं। माता और सत्य बड़ी चिंतित किम कर्तव्य विमूढ़ता छा गई थी इसके मन और मस्तिष्क में और विचार कर रहा था मेरे व्रत टूट रहे हैं, मेरे संकल्प खंड खंड हो रहे हैं। याद रखिएगा 14 वर्ष का बालक जब मंदिर में जाकर के बैठता है पिता के साथ, क्योंकि पुराणों का जो मंथन अपने पुत्र मूल शंकर के सामने प्रस्तुत किया, किसने किया? ब्रह्मचारी। जब स्वामी दयानंद के पिताजी का शुभ नाम बताओ। अच्छा, कौन सा ब्रह्मचारी होता है? जो बताएगा उसे 5 रुपये होगा। उनका नाम था करसनजी लालजी तिवारी। क्या नाम था? कृष्णजी करसनजी लालजी तिवारी। और भी बहुत से नामों से पुकारा। और उनकी माँ का नाम था अमृतबेन। अम्मो भी कहते हैं। पंडित लेखराम ने यशोदा भी कहा। फिर वो सो मेरी दृष्टि नहीं इस समय पुराणों के माध्यम से बहुत अच्छी अच्छी कहानियां सुनाई, व्रत किया। और देखिएगा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के संस्थापक थे सर सैयद अहमद। उन्होंने एक बात कही लोगों के सामने। बात ये थी कि 14 वर्ष के बालक ने शिवलिंग पर चूहों को उत्पात मचाते हुए देखकर जो चिंतन किया, ये खुदा का इल्हाम नहीं था तो क्या था? बड़ी विलक्षणता थी। भक्त थे, कई चीजों में असमानताएं थी, ये उन्होंने कहा। और एक जगह तो गजब हो गए, जब अलीगढ़ में पहली बार वो गए स्वामी दयानंद सरस्वती, तो उन्होंने इस्लाम मज़ाहिब को लेकर के समीक्षा की। उस समय वो यज्ञ थे तो मुस्लिम युवक खड़े हुए और कहा ये पंडित इस्लाम मज़ाहिब की बड़ी समीक्षा करता है, तीखी आलोचना करते हैं। हमारे आचार्य योगी जी बड़ी तीखी बात करते हैं। और हम भी उन्हें कभी कभी विनीत प्रार्थना कर देते हैं कि थोड़ा सा बदलाव अगर हो जाए तो अच्छा है, लेकिन उनके वक्तव्य में वो तेजस्विता है, वो घबराते तो है ही नहीं। फिर भी देश का परिस्थिति को देख करके थोड़ा सा मोड़ दे तो अच्छा है। उन्होंने कहा जाओ उसके साथ में जाकर के शास्त्रार्थ करो, और अगर शास्त्रार्थ इसको न हरा पाओ तो हम 10-20 युवक बाहर रहेंगे, लाठी डंडे लेकर के इसको सिला करेंगे। जहाँ स्वामी दयानंद अलीगढ़ की भूमि पर बोल रहे थे, सर सैयद अहमद खान जो मुस्लिमों का नेतृत्व कर रहा था युवकों का, वो स्वामी दयानंद के सामने पहुंचे और सामने जाकर जब उनके व्यक्तित्व को देखा तो कुछ कहने की हिम्मत नहीं, इतनी तेज। घंटों तक वो बोलते रहे। जो बाहर युवक खड़े थे लाठी डंडे लेकर के हमलावर बनने की स्थिति में, उन्होंने कहा तुम वक्त बड़ा अजीब आदमी है, कहा था शास्त्रार्थ करो, शास्त्रार्थ नहीं करते तो शस्त्रार्थ करो। और ये भी जाकर काफिरों में काफिर हो गए। तो जब समाप्त हुआ प्रवचन स्वामी जी का, वो बाहर निकले, सबसे बाद में सर सैयद अहमद खान निकले। तो युवकों ने घेर कर कहा तुम भी काफिरों में जाकर काफिर हो गए। तो ऋषि के व्यक्तित्व की प्रशस्ति कर रहा है, प्रशंसा कि था ऐसा हुस्ने रियाजत के सामने उनके
तेज का एक ऐसा कुंज, ऐसी विलक्षणता मेरी आंखों के सामने आई, था ऐसा हुस्ने रियाजत के सामने उनके कलाम एक तरफ हम सलाम होंगे। हमें तो ये भी होश नहीं रहा कि ऐसे तपस्वी का अभिनंदन करें, अभिवादन करें, एक ऐसी स्थिति। पर वो ये कह रहे हैं कि वो खुदा की प्रेरणा नहीं थी, वो खुदा का ज्ञान नहीं था। तो क्या कहा कि 14 वर्ष के बालक ने प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं अपने हृदय से, मन की आंखों से शिव के महान स्वरूप को नहीं देख लूंगा, तब तक मेरा ये माथा कहीं झुकेगा नहीं। बहुत बड़ी बात है। और फिर क्या हुआ, चर्चाएं हम सुनते रहते हैं। और वो जो बैठा हुआ था व्यक्ति, किम कर्तव्य विमूर्ता छावे, उसमें मैंने जो संकल्प किया था वो तो टूट रहा है। और पास में घोड़ा खड़ा था, बड़े बोझिल होकर वो उस पर बैठकर चलने के लिए तैयार थे। अचानक एक आवाज आई, घोड़े के साथ चलो। कानों से जाकर जब उसकी आवाज टकराई तो ऐसा लगा मेरे कानों में किसी ने अमृत घोल दिया। आवाज तो जानी पहचानी है। पाठ झोंकने लगे माता सजनों, वो नजदीक आए और नजदीक आकर जब दृष्टि गई इस व्यक्ति की, आने वाले व्यक्ति पर, तो पहचानने में देर थोड़ी थी। वो सेठ रामाशाह थे। इसने कहा चेहरे पर उदासी है, कहीं जाने की तैयारी कर रहे हो, क्या बात है? इसने कहा मेरे पास में जनशक्ति नहीं है, मेरे पास में धनशक्ति नहीं है। मैं यहाँ से बाहर जाऊंगा, युवकों को एकत्रित करूंगा, इकट्ठा करूंगा, अस्त्र शस्त्रों से अलंकृत करूंगा और अपनी भूमि के लिए दुश्मन के साथ वो हाथ करूंगा। जब आने वाले सेठ के कानों में ये बातें गई तो एक बात बड़े तपाक से गई, मेरे रहते हो, तुम्हें बाहर जाने की जरूरत? तुम अपने दादा परदादाओं की परंपरा को भूल गए। जयपाल सिंह ने आकर के महाराणा के सामने प्रस्ताव रखा, चेतक पर चढ़ो, अकबर के सामने जाकर एक बार सर झुकाओ, बदले में कई बार सर झुकाएगा। 32 किले मेवाड़ के, बप्पा रावल ने तुलसी के किले के लगभग बनाए थे, पर 32 किले मेवाड़ के हैं, वो तुम्हें दे देगा। तब उन्होंने एक बात कही थी कि खाओ ना प्रतंत्रता की स्वर्ण की न थाली। ये जो प्रसाद देते हैं हमारे आदि समाज के अधिकारियों ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। और आज दिन बहुत अच्छा दृश्य देखने को मिला कि बहुत अच्छी मिठाई तो प्रसाद के रूप में थी, लेकिन उसके साथ में बहुत सुंदर गायत्री मंत्र की विवेचना भी आपको दी गई है। आपने देखा होगा उसको अच्छी प्रकार से। बहुत सुंदर परंपरा है। मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने समग्र अधिकारियों का कि प्रसाद देने का भी ये अनूठा सुंदरतम जो अंदाज है, तरीका है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। ये परंपराएं चलती रहनी चाहिए। मैं जल्दी से अपनी बात को नजदीक ले आऊँ, बातें तो बहुत लंबी हो जाती है कभी कभी, पर मैं निवेदन कर दूँ, खाओ ना प्रतंत्रता की स्वर्ण की ना थालियों में। वो प्रसाद का टुकड़ा एक ही था। अच्छा, किसी कोने में दो भी थे, एक ही था, लेकिन जब उसका आस्वादन आपने किया तो ईमानदारी से कहिएगा आनंदित हो उठेंगे। भरा हुआ दोना आपको संतुष्ट शायद नहीं कर सकता था, लेकिन श्रद्धा से गूंथा हुआ छोटा सा टुकड़ा आपको आनंदित कर देता है, क्योंकि इसमें परहित और परोपकार की भावनाएं होती हैं। अकेले ही जो खा खाकर सदा गुजरान करते हैं, ये भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। और अगली पंक्ति तो आपको याद होगी, पथिक जो बांट कर खाए उसे। ये एक अलग चीजें, बहुत ऊंचा स्तर है। पर मैं आपसे निवेदन करता हूँ, निवेदन ये
और तो वो कह रहे हैं कि खाओ ना प्रतंत्रता की स्वर्ण की ना थालियों में, भले हैं स्वतंत्रता के दोनों पात ढाक के, सहित होना सदृश तले का निवास वाला, महल नहीं चाहूं लगे दास का पता के, और विप्र घनश्याम रिद्धि सिद्धि भरे ताज राज, चाहता नहीं हूं दिल्ली पति पर बरा के, और चाहता नहीं हूं स्वर्ग की भी बादशाही, बदले में मातृभूमि की मुट्ठी भर खा के, मुझे मेरी मातृभूमि प्रिय है। ये भूल गए ना, आपको याद नहीं? और सुनो, एक बात जैसे सेठ जी को कह देनी चाहिए, वो सेठ जी ने कह दी और यूं कहने लगे, महाराज सुनो,